इससे पहले वाले अध्याय में हमने बात करी थी अकबर द्वारा मालवा पर किए गए आक्रमण के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं अकबर द्वारा गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस समय मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत, जिसके पहले हमने इससे पहले वाले भाग में अकबर ने मालवा पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में जाना था, और आज हम अकबर द्वारा गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, गोंडवाना की जो लड़ाई हुई थी ये हुई रानी दुर्गावती और अकबर की सेना के सेना नायक आसफ खां के मध्य। ठीक है, किस किस के बीच हुई? रानी दुर्गावती और अकबर के सेना नायक आसफ खां के मध्य। हम बात करते हैं रानी दुर्गावती जो थी ये कौन थी। तो आपने चंदेल वंश के अंतिम सम्राट कीर्ति सिंह या कीर्ति वर्मन का नाम जरूर सुना होगा। कीर्ति सिंह या कीर्ति वर्मन, इन्हीं की पुत्री का नाम था रानी दुर्गावती। ठीक है, इन्हीं की पुत्री का क्या नाम था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ, रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ, और उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है बांदा, यहाँ पर कलिंजर के दुर्ग में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, और ये दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया। देखिए, जो रानी दुर्गावती थी आपकी, ये जन्म से ही अत्यंत होनहार एवं साहसिक प्रवृत्ति की बालिका थी। ठीक है, इनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करने का शौक था, जैसे कि ऊंचाई से कूदना, तीर तलवार चलाना, समस्त प्रकार की युद्ध विद्याओं में ये पारंगत थी। इसके अलावा चीते का शिकार करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था इनको, तो शुरुआत से ही ये काफ़ी बहादुर महिला रही थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी ख्याति इनके साम्राज्य के चारों ओर फैल गई, और ये ख्याति चलते चलते पहुंची गोंड वंश के शासक संग्राम शाह तक। इनकी ख्याति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रानी दुर्गावती थी, देखिए, रानी दुर्गावती जो थी ये चंदेल वंश की एक शासिका थी, जबकि गोंड वंश का जो शासक था, गोंड वंश के शासक का क्या नाम था? संग्राम शाह। गोंड वंश के शासक संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मंडावी के लिए, ठीक है, क्या नाम है? दलपत शाह मंडावी के लिए इनको अपनी पुत्र वधू के रूप में चुना। हालांकि जो संग्राम शाह थे ये गोंड वंश से संबंधित थे, जबकि कीर्ति सिंह चंदेल वंश से संबंधित थे। दोनों का वंश अलग अलग था, लेकिन इसके बावजूद भी जो गोंड वंश के शासक संग्राम शाह थे ये रानी दुर्गावती की ख्याति से अत्यंत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी ख्याति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका विवाह अपने पुत्र दलपत शाह मंडावी से करवाया, कीर्ति सिंह से आग्रह कर कर। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके विवाह के 4 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी दुर्गावती के विवाह के 4 वर्ष बाद ही इनके पति दलपत शाह मंडावी की मृत्यु हो गई। तो रानी दुर्गावती ने अपना धैर्य एवं विवेक नहीं खोया, बल्कि इनके मरने के बाद ये अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका में गोंडवाना पर शासन करने लगी। अच्छा, गोंडवाना क्षेत्र आप सबको पता ही होगा। आप मध्य प्रदेश राज्य का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा देखना मध्य प्रदेश के मैप के अंतर्गत, जिसमें आपको जबलपुर, ठीक है, कटनी, उमरिया, सिवनी, बालाघाट इत्यादि क्षेत्र दिखाई देंगे। इस क्षेत्र को हम गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं, और यहीं की शासिका जो थी ये थी रानी दुर्गावती, जो कि अपने पति दलपत शाह मंडावी के मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में गोंडवाना के राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो थी ये बचपन से ही, देखिए, ये साहसिक एवं हुनार प्रवृत्ति की बालिका तो थी, साथ ही साथ क्या था, रानी दुर्गावती का जो हृदय था ये अत्यंत साफ था। इनके साम्राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, ना कि कोई छोटा बड़ा, ना ही किसी धर्म के आधार पर, ना ही किसी जात पात के आधार पर। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य जो था ये एक संपन्न भूभाग के तौर पर चारों तरफ अपनी एक ख्याति फैला रहा था, और यही ख्याति धीरे धीरे फैलकर अकबर तक जा पहुंची। जब
अकबर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य का नाम सुना तो अकबर ने ठीक मालवा को जिस प्रकार हड़पना चाहा उसी प्रकार गोंडवाना को भी हड़पना चाहा। इसने अपने एक सैनिक आसफ खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अकबर ने अपने सैनिक आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब आसफ खां और इसके सैनिक रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो ये रानी दुर्गावती की वीरता एवं उनकी दीनहीनता का उपास उड़ा रहे थे। इनका आपस में ये कहना था कि भला एक ऐसी महिला जिसका पति गुजर गया हो ये हमारी सेना के साथ क्या मुकाबला करेगी। पर जब ये युद्ध के मैदान में पहुंचे तो युद्ध के मैदान में रानी दुर्गावती को पुरुष वेश में तैयार होता हुआ खड़ा देखकर, पुरुष वेश में युद्ध के लिए तैयार होता खड़ा देखकर इनके होश उड़ गए। और इसके बाद रानी दुर्गावती और इनका जो टक्कर हुई, इस टक्कर में रानी दुर्गावती की सेना ने आसफ खां की सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनके सारे भ्रम दूर कर दिए जो कि वो अपने मन में पाले हुए थे कि भला एक लड़की जिसका पति गुजर गया हो वो इनका सामना कैसे करेगी। ठीक है, तो पहली बार ये हार गया। पहली बार हार कर ये अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने जब इसकी हार के बारे में उसको पता चला अकबर को, तो अकबर बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ। दूसरी बार अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को भेजा। दूसरी बार क्या हुआ, आसफ खां अपनी सेना को और ज़्यादा बढ़ाकर अपनी सैन्य शक्ति में और ज़्यादा वृद्धि कर रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए गया। लेकिन इस बार भी रानी दुर्गावती ने पिछली बार की तरह आसफ खां को बुरी तरह परास्त कर भगा दिया था। अब जब आसफ खां वापस अपने देश लौट जाता है तो गोंडवाना साम्राज्य की स्थिति जो है ये पहले की तरह हो जाती है और शत्रु पर विजय पाने की खुशी में तौर पर चारों तरफ गोंडवाना में प्रसन्नता का माहौल छाने लगता है। सब लोग उत्सव मनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, रानी दुर्गावती का एक वफादार मंत्री था जिसने रानी दुर्गावती को धोखा दे दिया और ये आसफ खां की सेना से जाकर मिल गया और उसकी सेना के समक्ष रानी दुर्गावती के साम्राज्य के सारे भेद इसने खोल दिए। इस प्रकार इन भेदों को जानकर आसफ खां ने एक बार फिर गोंडवाना पर आक्रमण किया। ठीक है, तो दो बार तो रानी दुर्गावती ने आसफ खां को हरा दिया था और तीसरी बार इनके ये सारे रहस्य जानकर गोंडवाना पर हमला करने के लिए फिर आया। इस बार रानी दुर्गावती ने आसफ खां की सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। साथ ही साथ इस बार की लड़ाई में इनके पुत्र वीर नारायण ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो भले ही रानी दुर्गावती के साम्राज्य के सारे रहस्य आसफ खां को पता चल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी रानी दुर्गावती ने आसफ खां को उसी तरह परास्त किया जिस प्रकार इससे पहले पिछली दो बार इन्होंने बुरी तरह परास्त किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बीच में ही रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। जो वीर नारायण है ये बहुत ही कम आयु में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में रानी के सैनिक जो है ये रानी के समक्ष ये समाचार पहुंचाते हैं कि आपका जो पुत्र है ये वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो वो इस पर दुखी नहीं होती हैं बल्कि अपनी प्रशंसा को व्यक्त करती हैं कि उनका जो पुत्र है ये बहुत ही कम गति में वीर गति को प्राप्त हुआ है। उनको इस बात की काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता है और वो खुशी के मारे चारों तरफ अपनी तलवार लहराने लगती हैं। तभी दुश्मन सेना का एक तीर धोखे से आकर उनकी आंख में लगता है। वो तीर रानी दुर्गावती निकाल लेती हैं, बट उस तीर की नोक रानी दुर्गावती के आंख में ही रह जाती है। दूसरा तीर उनके गर्दन में आकर लगता है धोखे से और अब रानी दुर्गावती को ऐसा लगता है कि अब वो दुश्मन सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ऐसे में रानी दुर्गावती अपने एक मंत्री से आग्रह करती हैं कि वो उनकी तलवार से उनका धड़ अलग कर दे, उनका सिर काट दे, लेकिन वो मंत्री उनकी बात नहीं मानता है। ऐसे में रानी दुर्गावती के द्वारा स्वयं की कटार से स्वयं का वध कर लिया जाता है। अपनी खुद की कटार को वो अपने सीने में घोंप लेती हैं और वीर गति को
प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार अकबर के सेनानायक आसफ खान ने तीसरी बार में रानी दुर्गावती के साम्राज्य को धोखे से जीत लिया था और गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये तो हुई रानी दुर्गावती की कहानी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है। तो पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, वैसे सुनने में ही समझ में आ जाती है, लेकिन नहीं आई हो तो और अच्छे से पीडीएफ में देखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करते हैं, जैसे कि जिस स्थान पर रानी दुर्गावती और आसफ खां की सेना के मध्य ये तीसरा युद्ध, ठीक है, ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में एक स्थान है बरेला, यहाँ पर मौजूद है आज भी। तो याद रखिएगा, रानी दुर्गावती और आसफ खां की सेना के मध्य ये जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, ये जगह आज भी मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के बरेला नामक स्थान पर स्थित है, जहां पर रानी दुर्गावती की समाधि है। ठीक है, इसी के साथ साथ उनकी एक मूर्ति भी है, जहां पर आकर गोंड जनजाति के लोग रानी दुर्गावती की पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अकबर के आक्रमण के समय इस क्षेत्र का नाम क्या था? गढ़कटंगा था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकबर के आक्रमण के समय इस क्षेत्र का नाम क्या था? गढ़कटंगा था। फिर देखिए, अगर हम बात करें तो अकबर जो था, इसने इस क्षेत्र को जीतने के बाद अपने ही अधीनता में गोंड वंश के शासक चंद्रशाह को प्रदान कर दिया था। ठीक है, इसने किसको प्रदान किया? यहाँ देखते हैं, इसने प्रदान किया गोंड वंश के शासक चंद्रशाह को। ठीक है, और अपनी ही अधीनता में इसने इसको दिया था। तो ये तो हुई रानी दुर्गावती की पूरी कहानी। देखिए कौन कौन सी बातें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर बात की जाए मेंस में लिखने के लिए आने की, तो ये सारी की सारी बातें आपको लिख कर आनी है। अगर बात की जाए प्रीलिम्स के हिसाब से कि प्रीलिम्स से आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो रानी दुर्गावती अंतिम चंदेल शासक कीर्ति सिंह की बेटी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में हुआ था। 1524 ईस्वी में हुआ था, दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, और इनका विवाह किससे हुआ? तो गोंड वंश के शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह मंडवी के साथ हुआ। 4 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। 2 बार इन्होंने अकबर की सेना के सेनानायक आसफ खां को बुरी तरह परास्त किया था। तीसरी बार में ये इससे हार गई थी। ठीक है, और तीसरे बार के युद्ध में इनके पुत्र वीर नारायण ने भाग लिया था। ठीक है, और इसी युद्ध में इनका पुत्र वीर नारायण शहीद हो गया। फिर ये जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के बरेला नामक स्थान पर स्थित एक जगह है, वहां पर हुआ था। यहाँ पर रानी दुर्गावती की एक समाधि भी है, जहाँ पर गोंड जनजाति के लोग रानी दुर्गावती की पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के साथ साथ अकबर के आक्रमण के समय इस क्षेत्र का नाम था गढ़कटंगा, और गोंड वंश के शासक चंद्रशाह को अकबर ने इस क्षेत्र को जीतने के बाद अपनी ही अधीनता में प्रदान कर दिया था। यही सारी बातें आपको प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रानी दुर्गावती की अमर शौर्य गाथा समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो एक बार पीडीएफ को देखिएगा, उसमें भी ये सारी बातें लिखी हैं, अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को भी देख लीजिएगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से सब समझ जाएंगे। और अगर कोई और समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही और काफ़ी है आप सबके लिए। देखिए, अब मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य की जो स्थिति है, इसमें आपका कम से कम एक आध पार्ट और आएगा। अकबर तो आज ख़त्म ही है, इसके बाद जहांगीर रह गया, शाहजहां रह गया, औरंगजेब रह गया। इनको हम तीनों को एक लेक्चर में देख लेंगे और पूरा मुगल काल हम ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।